हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1, जिसमें से हमने उसका 2 पेज डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारा ये Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, जैसे ये यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा एलिमेंट। ओके, एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मतलब LHS में नंबर ऑफ एटम क्या है और RHS में नंबर ऑफ एटम क्या है, ये हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट है क्या? आयरन, Fe। ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने 3 एलिमेंट सीधे सीधे लिख लिए हैं। अब हम इन्हें काउंट करेंगे। LHS में देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आयरन है उसका एक एटम है। ठीक, RHS में चलते हैं, यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स। ठीक, फिर आगे चलेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स। बैलेंस है ये। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 और इधर है 4। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर है 4। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, लेकिन बाकी एलिमेंट को बैलेंस करते हुए अगर चीजें बदल जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आयरन को हमें बैलेंस करना है। आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर आयरन का एक एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 3 से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई। हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? 3। और हाइड्रोजन तो बैलेंस पहले से ही है, तो अगर हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयरन तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आयरन तो बैलेंस हो जाएगा। फिर अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, अभी इसको छोड़ के चलते हैं। आगे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एलिमेंट रखा है और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक, 4 से, तो यहाँ पे जो चीजें हैं सब बदल जाएंगी। मतलब यहाँ पे वाटर नहीं रह जाएगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना। अब यहाँ पे H2O4 है, जो कि रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर 4 यूज नहीं कर सकते। अगर हमें 4 यूज करना है तो हम कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो अगर 4 यहाँ पे यूज करेंगे तो हाइड्रोजन 4 2 कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है ना। तो 4 2 यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 8। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई हमने LHS में किया तो RHS में भी इक्वल करना होगा। तो यहां पर RHS में कितना है? 2। तो 4 2 8। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा? 4 से अगेन मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 4। अगर अब मैं काउंट करूं तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए हैं। 3 1 3, LHS RHS इक्वल, 4 2 8, 2 4 8, वो भी इक्वल, और ऑक्सीजन भी इक्वल। अब बस हमें क्या करना है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें फिर से ये लिखना होगा, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। पहले हमने ऐसे ही लिख लिया,
ठीक, अब हम इसके आगे नंबर्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना करना है 3, ओके, यहाँ पे कितना रखना है हमें 4, ठीक है, यहाँ पे 3 है 4 है और यहाँ पे भी हमें क्या रखना है, ओके। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको एक बार फिर से हम टेबल बना करके चेक करेंगे कि क्या हमारे सारे एलिमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं। तो फिर हम बनाएंगे यहाँ पर टेबल, यहाँ होगा एलिमेंट, इधर होगा LHS, इधर होगा RHS। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हमने अभी इसके पहले जो हमने टेबल बना रखा था वो क्या था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था और हमने वहां पर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस कर दिया है और हमने वही नंबर्स फिर से अपने इक्वेशन में प्लेस कर दिए हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, ये कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और इसीलिए यहां पर हमें RHS और LHS दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल मिलने चाहिए। आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन यहाँ पे 3 मिल गया और इधर भी हमें 3 मिल गया। हाइड्रोजन 4 2 8 और इधर भी हाइड्रोजन 4 2 8 और इधर ऑक्सीजन है 4। ये जो 4 है जो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया 4। तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे मिल रहे हैं, हमें सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, इक्वल नंबर में मिल रहे हैं, चाहे वो LHS में हो या RHS में। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पे इक्वल हो गई, इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही आसान है। आपको इसमें कोई हल्की सी मैथमेटिक्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे इक्वेशंस को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी और आप घर पे इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार आप इन इक्वेशंस को क्या करिए, टेबल के फॉर्म में बैलेंस कर सकते हो, उसके बाद आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने अभी फॉलो किए और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन जो बैलेंस किया था, बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल गया है, यहां तक हमने सीख लिया था। अब यहाँ पे है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होती है आपको पता है, फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट किसी भी मटेरियल की या किसी भी एलिमेंट की 3 हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो इसको मेंशन करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इनको लिख नहीं सकते। हम इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिख रहे हैं, तो हम फिजिकल स्टेट को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, सॉलिड के लिए हम यूज करेंगे यस, ठीक है, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए क्या यूज करेंगे G। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने इक्वेशन में क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारा इक्वेशन मिल गया। तो हमारा इक्वेशन क्या है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन था 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, H2 है। ओके, अब हमें क्या करना है, इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। तो फिजिकल स्टेट लिखने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे आयरन के पास। आयरन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, क्योंकि सारे के सारे मेटल जनरली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होते हैं। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने आयरन ले रखा है, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, उसके बाद लेते हैं वाटर। वाटर क्या हो गया यहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, Fe3O4, यहाँ पे जो ये Fe3 आयरन ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसको, सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है, और जो हाइड्रोजन है दैट इज गैस। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है हमने बैलेंस कर लिया, और ये सारी चीजें आपको यहां लिखनी है इक्वेशन में, यहां पर। ओके, तो यहां पे आपको लिखनी है, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा रेडी हो जाता है। आइए चलते हैं आगे, चलिए। अब एक चीज और, वाटर तो मैंने आपको बताया कि लिक्विड होता है, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा होगा कि वाटर को गैसियस फॉर्म में रखा गया है। ठीक, गैसियस फॉर्म में रखा गया है, कैसे हो सकता है ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे क्या है, वाटर को स्टीम फॉर्म में बना लिया गया, मतलब उसको भाप बना करके उसके बाद रिएक्शन कराया गया। ठीक है, नोट दैट द सिंबल G is used with water is indicate that is in reaction water is used in form of steam। ये आप पॉइंट देखिए, यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में वाटर को क्या किया गया है, यूज किया गया है, और यहाँ पर इसीलिए वाटर के आगे क्या लिखा गया है, स्मॉल जी। स्मॉल जी का मीनिंग यहाँ पे यही है, वो गैसियस फॉर्म में है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। फिजिकल स्टेट जब बहुत ही जरूरी हो तभी हमें लिखना है, नहीं तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pressure, catalyst etc for reaction are indicated above and or below the arrow। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसे फैक्टर्स होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो उसके रेट को तो बढ़ा देते हैं बट खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, रिएक्टेंट नहीं बनते, वो रिएक्टेंट भी नहीं बनते, प्रोडक्ट भी नहीं बनते, बस वो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। तो कैटलिस्ट अगर यूज किया जाता है, आप आगे देखोगे निकल कैटलिस्ट के बारे में आपको चैप्टर 4 में बताया जाएगा, तो वहां पर क्या किया जाता है, कैटलिस्ट का यूज अगर किया गया इक्वेशन में तो हम उसको इक्वेशन में क्या कर देते हैं, ऐसे मेंशन कर देते हैं, कहां पर, अबव द एरो और बिलो द एरो। चलिए कैसे करते हैं इसको भी देख लेंगे हम। यहां पे देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में, आपका हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर जो 340 atm यहां पे जो दिया गया है 340 atm, ये जो 340 atm है ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां पर इसको मेंशन किया गया है कहां, अबव द एरो। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कुछ याद आ रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सनलाइट का कोई फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते, क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है बट यहाँ पे उसको आसानी से हम लिख करके भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये कोई रिएक्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। ठीक, और सबका एक्वस और लिक्विड, ये तीन तरह के स्टेट यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का क्या लिखिए, उनका फिजिकल स्टेट लिखिए। ठीक है, फिजिकल स्टेट लिखने के बाद आप प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लेकर के उन्हें देख भी लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स को पढ़ना है कि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह तरह के केमिकल इक्वेशन इस दुनिया में। ठीक है, तो उन केमिकल इक्वेशन को कुछ ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरीज को हमें पढ़ना है। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू produce new substance. You will study about type of bond forming between atom in chapter 3 and 4. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्लास 9 में आपने पढ़ लिया था कि जो जब रिएक्शन होता है तो एटम्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक, इनके बारे में आप चैप्टर 3 और 4 में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम टाइप डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन आ जाता है वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन मीनिंग क्या दे रहा है,
कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। ठीक है, कंबाइन, कंबाइन मतलब जुड़ जाना। ठीक है, जैसे कभी कभी आपके स्कूल में क्या होता है, कंबाइन क्लासेस चलाई जाती है ना, दो क्लासेस को एक दूसरे में हम मिक्स कर देते हैं और फिर वो क्लास रन करती है। तो यहां पर भी क्या है, ऐसा ही कुछ होने वाला है, दो चीजों को मिक्स करने वाले हैं हम और कोई प्रोडक्ट अकेला आने वाला है। ठीक, मतलब दो क्लासेस अलग अलग है, हमने उनको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमें एक क्लास मिल गई। उसी तरह से यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट को हम क्या कर लेंगे, एक दूसरे में रिएक्ट कराएंगे और हमें कोई सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, ये बहुत आसान सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए यहां पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी की मदद से समझिए, बहुत ही आसान है, आप 2 मिनट में समझ जाओगे ये रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और क्विक लाइम इन अ बीकर, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कॉमन नेम से समझते हैं, क्विक लाइम है ये। ठीक, क्विक लाइम को एक बीकर में हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा क्या है, ये बीकर है और बीकर में हमने क्या ले लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है। क्लियर? फिर हमने क्या किया, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। टच द बीकर एट शोन इन फिगर 1.3, उसके बीकर को आपको क्या करना है, ऐसे टच कर देना है। ठीक, जब आप इसको टच करोगे तो आप टच क्यों कर रहे हो, आप रिएक्शन थोड़े ना करा रहे हो, आप इसलिए टच कर रहे हो कि हम इसको टच करके क्या कर सकते हैं, स्किन है ना, स्किन एक सेंस ऑर्गन है, क्या फील करती है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस। हमको तो पहले से पता था कि बीकर काफी हार्ड होगा, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। क्या चेक करने वाले हैं, टेम्परेचर। क्या आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हुआ? ठीक है, तो उसको चेक कर रहे हैं हम इसको टच करके। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, ये वाटर के साथ क्या कर रहा है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर रहा है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे क्या हो रहा है, क्विक लाइम से क्या बन रहा है, स्लेक्ड लाइम बन रहा है। रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और यहां पर हीट भी रिलीज हो रही है, वो भी लार्ज अमाउंट में, मतलब अगर हम डायरेक्ट फिंगर इसमें डाल दें तो हम जल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे एक रिएक्शन हो रहा है। हो क्या रहा है, यहां पर हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया और इसने विग्रसली रिएक्ट करके क्या बना दिया है, यहां पे बना दिया है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट कितने थे, रिएक्टेंट्स कितने थे, 2 थे, है ना, 2 थे। और यहां पे प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है ओनली 1। ठीक है, हमने क्या पहले डिस्कस किया था, क्लासेस 2 थी, कंबाइन करने के बाद क्लास कितनी हो गई, 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट कितना मिला हमें, 1 मिल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, सच अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। ठीक है, मतलब कि अगर दो रिएक्टेंट्स हैं और वो कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि दो आपको रिएक्टेंट दे दिया है, कोई सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, टाइप पूछ रहा है, तो आप आराम से उसको बता सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप इस तरह से ध्यान से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसको लिटरली पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हो, बहुत ही आसान है साइंस की एक बुक पढ़ करके आपको क्या करना है, पूरे 100 मार्क्स गेन कर लेने हैं, आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका हो जाता है ओवर। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमें पढ़ना है।
देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे पहला है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट है 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट बन रहा है सिंगल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। लेकिन आपको इसमें एक पहला ही टॉपिक मैंने आपको बताया था, जब हमने क्या किया था, क्विक लाइम को रिएक्ट कराया था वाटर से, तो वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्शन होने के बाद हीट भी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic reaction। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। आफ्टर दिस यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को भी हम देखेंगे, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर मेथेन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट बन रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। हाँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक। हम नेक्स्ट डे और टाइप डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के। कनेक्ट रहिए हमारे साथ और लेते रहिए क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू सो मच।